Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम और स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस आर्टिकल के बारे में शायद आपको भनक न होगी और अगर आपको पता है तो फिर अनजान मत रहना। ध्यान रखना दोस्तों, यह काम बांग्लादेश कर रहा है लेकिन प्लानिंग किसी और की है। मैं आपको इस आर्टिकल की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है, हर भारतवासी को जानना जरूरी है। आपको पता है बांग्लादेश को हमने बनाया है, आप सब कुछ जानते हैं बांग्लादेश की क्या स्थिति है, इंडिया किस जगह पर है। दोस्तों, भारत को छेड़ा जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, भारत को छेड़ा जा रहा है और भारत को क्यों छेड़ा जा रहा है यह भी बता देता हूं। क्योंकि कभी कभी हम रेस्पॉन्स इतना लेट कर देते हैं कि एक चीज का जवाब नहीं देते और दूसरी चीज हमारी छाती पर खड़ी हो जाती है आकर। अभी भी बदल नहीं रहे, ढर्रा नहीं बदल रहे। हम एक चीज के रिटालिएशन में ये तो है हम जवाब देते हैं, लेकिन इतना टाइम लगा देते हैं कि सब कुछ, सबकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और अगला आदमी भी सोचता है कि इस पर दोबारा अटैक करो। आप एक अटैक के बदले दूसरे अटैक का, आज क्या होता है बहुत ध्यान से देखना। आर्टिकल में आपको अलग एंगल से आर्टिकल बताऊंगा। देखो दोस्तों, बांग्लादेश भारत को छेड़ रहा है। आपको मैंने दिखाया पिछले आर्टिकल में, अगर आपने नहीं देखा है देख लेना कि बांग्लादेश क्या बोल रहा है। बॉयकॉट इंडिया। यहां क्या हो रहा है बांग्लादेश का, ये हमारे यहां के मछुआरे हैं, एक शिप है हमारा फिशर बोट परमिता 11, इसको डुबा दिया बांग्लादेश ने। उसका कोस्टल शिप आता है, उसका नेवी शिप आता है, कोई भी हो। ये लोग कहते हैं एक बड़ा सा जहाज आता है सर, और वो अंधेरे में आ रहा था, लाइट नहीं जली थी और हमारे बोट से टकराता है, हमारे बोट को पलट देता है। इसमें 16 सवार थे, जिनमें से 5 गायब हैं, 11 को बचा लिया गया है। क्या लगता है आपको? क्योंकि मुनीर यह कह रहा है कि महीनों हो गए उस चीज को, न जाने क्या चल रहा है, कभी बोट पे कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मैं मुख्य अपराधी हूं, मेरा कुछ नहीं कर रहे, ना कोई भी जवाब आ रहा है। तो थोड़ा यह तो पता कर ले, तैयारी है भी या सिर्फ तरक्की करनी है, अब नहीं रहा दम। यह जानने के लिए मुनीर पाकिस्तान को हथियार बना रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब अगर कोई इसको बांग्लादेश कहता है तो वो मूर्ख है। यह पहले बांग्लादेश था जब भारत ने आजाद कराया था, यह अभी भी बांग्लादेश था जब तक शेख हसीना थी, अब यह बांग्लादेश नहीं है। दिस इज नॉट बांग्लादेश एनीमोर, यह बन चुका है अब पाकिस्तान। कौन सा? ईस्ट पाकिस्तान, जिसको यहां एनसीपी के लीडर बोल रहे हैं न्यू बांग्लादेश, न्यू ग्रेटर बांग्लादेश। खुलेआम धमकी दे रहे हैं भारत को कि 7 सिस्टर्स को सेपरेट कर देंगे, चिकन नेक से भारत को तोड़ देंगे। भारत का कोई स्टैंड ही नहीं। अभी कोई बोल नहीं रहा है, कह रहे हैं नए नए लीडर हैं, थोड़ा सा उछल रहे हैं, उछल लेने दो। हाँ, हो सकता है, यह भी एक तरीका हो सकता है समझाने का, लेकिन अभी इतना, यह जहाज आता है हमारे 5-6 लोगों को यहां डुबाकर मार देता है, वो लोग लापता हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, जिंदा होंगे क्या? और इस पर भारत की अभी क्लैरिटी नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि यहां हुआ क्या है। जबकि बांग्लादेश ने स्टेटमेंट दे दिया कि भारत की मीडिया अफवाह फैला रही है, हमारा कोई शिप नहीं टकराया, हमने किसी को नहीं मारा। भारत की मीडिया अफवाह फैला रही है, ये जो पकड़े गए, ये जो बचाए गए हैं उसमें से, शिप में से, ये हमारे फिशरमैन ये बोल रहे हैं कि एक जहाज आया था जिसमें लाइट नहीं थी और टक्कर मार के हमारे पलट को और सीधा निकल गया, और महज 12 नॉटिकल माइल की दूरी पर खड़ा है बांग्लादेश का शिप। दोस्तों, उन्होंने कहा है कोई अटैक कर नहीं रहे, कोई प्लानिंग की पता चल नहीं रही, थोड़ा छेड़ के देख लें। एक बार मैंने दिल्ली में छेड़ा था, कुछ कर नहीं रही है, एक बार और छेड़ के देखते हैं, लेकिन इस बार मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि इनको मौका मिल जाएगा। इस बार तू छेड़ उधर से इनडायरेक्टली, देखते हैं क्या तैयारी है। दोस्तों, हम इतना मौका ही दे देते हैं कि आदमी हमको बार बार छेड़े, और जब हमारी छाती भर जाती है फिर फटते हैं। इससे अच्छा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपके घाव हो जाए, फिर उस घाव पर आप मलहम लगाएं और उस कॉकरोच को, उस कीड़े को मारें जिसने घाव दिया है। इससे पहले बचाव कर लीजिए कि कीड़े की हैसियत ही नहीं हो कि भारत को घाव दे पाए। आपको तरकीबें बदलनी होंगी। ये वो फिशरमैन देखे दोस्तों, ये परमिता 11 करके हमारा बोट है। यहां पर क्या हो रहा है, हम पर सबसे ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है ना, जो घुसपैठिया का मतलब क्या है, इल्लीगल आतंकवादी टाइप के लोग। वैसे तो न जाने कितने रह रहे हैं रोटी पानी खाने वाले और वोट डालने वाले। वोट डालने वाले पता क्या, एक बहम है आदमियों को, अभी क्लियर करूंगा इसी स्लाइड में, दीदी तक पहुंचा देना वीडियो। दीदी अभी यह समझ रही है कि सिर्फ 58 लाख लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट से कट रहे हैं, और उन्हीं पर दीदी इतनी टेंशन में है कि भारत को हिला दूंगी, आई विल शेक द नेशन, नोबडी, कहीं भी बांग्लादेश नहीं जाएगा, ये फलाना ढिमाका, ना जाने क्या क्या। दीदी को एक बात प्यार से बता देना चाहता हूं, पहुंचा देना कि ये 58 लाख नहीं है, ये 3 करोड़ है। ये यूपी वाले 3 करोड़ नहीं, बांग्लादेश वाले 3 करोड़ है। कैसे? कि 58 लाख लोग तो वो हैं जिनका नाम है लिस्ट में, इनके परिवार में 5 आदमी और होंगे,
3-4 बच्चे, एक बीवी, 4-5 बच्चों से कम तो इनके रहते नहीं है। तो 5 आदमी पर परिवार में लिखिए और 58 लाख का गुणा कर दीजिए 5 से, ये 3 करोड़ हो जाएंगे। भारत ने 58 लाख तो सिर्फ वोटर काटे, आदमी तो 3 करोड़ गए। अब दीदी सुन लेगी तो ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, घुसपैठी है, चीन से नहीं आए, बाकी हर जगह से आए, भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, इनको ही तो वापस भेजना है। यह बंदा काम कर रहा है इस बात पर, और यही है दोस्तों जो बांग्लादेश को इतना डरा के रखा हुआ है इसने, वरना अब तक तो बांग्लादेश आसाम के रास्ते से कुछ ना कुछ कर चुका होता। जिस तरीके से उसकी औकात है, उसके हाव भाव दिख रहे हैं, आसिम मुनीर, साहिर मिर्जा, शहबाज शरीफ, हाफिज सईद, महमूद अजहर, सारे, मसूद अजहर, हर आदमी वहां बैठा हुआ है भारत के खिलाफ। और तुम कहते हो कि यह बांग्लादेश है? नहीं, तुम गलत हो। यह बांग्लादेश नहीं है, यह पाकिस्तान है। और यह पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन से यूनुस यहां आया था। और हमको पता है यह सारे कार्यक्रम क्यों कराए जा रहे हैं, भारत पर इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव करवाना है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी को जिताना है। या एनसीपी कौन है दोस्तों? जमाते इस्लाम, जमाते इस्लाम का एक हिस्सा है। वही लोग, जमाते इस्लाम के वही लोग जो एक्टिव हो जाते हैं और आम आदमी को, जो माइनॉरिटीज पर हमला कर रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, ये सारे लोग वही हैं जमात के। यहां देखिए, ये दीदी, वेस्ट बंगाल एसआईआर न्यू इलेक्टोरल रोल्स 5.8 मिलियन वोटर्स, 58 लाख। अब 58 लाख वोटर्स दीदी को दिख रहे, मैंने आप 3 करोड़ का आंकड़ा बता दिया है, थोड़ा बता देना, टेंशन बढ़ जानी चाहिए। नहीं, इतना लालच भी ठीक नहीं है दीदी। यहां देखिए, वेस्ट बंगाल एसआईआर ओवर 58 लाख, डिलीशन इन ड्राफ्ट 58 लाख से तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा डर लग रहा है। नहीं, बहुत लोग हैं और ये निकल कर रहे हैं। इनके खिलाफ कौन कौन जा रहा है आपको बता देता हूं। कैटेगरीज ऑफ डिलीशन, द ASDD लिस्ट देख लीजिए। 32 लाख तो वो हैं जो एब्सेंट हैं, भाग गए, जंजीरें तोड़ के भाग गए, जो फेंसिंग कराई जा रही है उसको लांग के भाग गए। 24 लाख तो मर चुके हैं, है ही नहीं, मरे हुए लोग वोट डाल रहे हैं। यहां देखिए, डुप्लीकेट 1.38 लाख, ये डुप्लीकेट हैं और टोटल है 58 लाख। टेंशन की तो बात है, टेंशन की तो बात है, क्योंकि भारत को खा गए अंदर से ये लोग। ड्राफ्ट रोल डन 1.9 करोड़ इन बंगाल फेस नोटिस ओवर मैपिंग डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं है कि इनको निकाल के भगाई दिया जाएगा जो जेन्युइन। आप बताइए, यहां से कोई बांग्लादेश भाग रहा है, क्या वो भारतीय है? सोचिए ना, बुद्धि, इतनी बुद्धि हर आदमी में है, सिवाय बंगाल की नेता को छोड़कर, कि कोई यहां से सरकार के कहने पर अगर बांग्लादेश भाग रहा है, वो भारतीय है क्या? हमारे पास एक भी कागज नहीं होगा तो भी छाती ठोककर हम भारत माता पर खड़े रहेंगे और कहेंगे यह देश मेरा है। आप पता कीजिए, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करवाइए, मैं सारी प्रक्रिया करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं यहां पैदा हुआ, मेरे माता पिता पैदा हुए, मैं सूर्यवंशी हूं और सूर्यवंश से भारत का कनेक्शन है। जो यहां का बंदा होगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो भागेगा ही वो दोस्तों जिसकी चोर की डाली में तिनका, यानी बांग्लादेश ही भागेगा। और उसको दीदी कहती है कि कोई बांग्लादेश नहीं जाएगा। यहां देखिए, रीजनली हाईएस्ट, रीजनली हाईएस्ट मतलब जो नॉर्थ कोलकाता है वहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट। मैंने आपको एक गुलशन कॉलोनी का बात बताया था ना, जहां से रातों रात 2.5 लाख लोग गायब हो गए, पता नहीं चले कहां गए वो। यहां देख लीजिए, इन फ्रंट ऑफ द बोथ देन सम प्रूफ सिटीजनशिप बिफोर 2002 से पहले का आपके बाप दादा नाना पापा, कोई भी आदमी, कोई डॉक्यूमेंट है? नहीं है। कोई आदमी है? वो भी नहीं है। तो फिर प्रक्रिया पूरी करो, बताओ कि तुम यहां के हो। समझ गए? अब दीदी इसको एनआरसी बता रही है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि सरकारें जाने से पहले, ऐसा तो नहीं है कोई, तुमसे पहले भी जो तख्ते नशी था उसको भी अहम ब्रह्मास्मि का यकीन था। तो यहां अहम ब्रह्मास्मि कोई नहीं है, मरना मुझे भी है, सरकार को बदलना है। जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश रहेगा। भारत कल भी था जब हम नहीं थे, भारत हमारे बाद भी रहेगा। और ध्यान रखना, इसी बात को मैं कह रहा हूं कि जब सरकार जाए तब तक सारे काम निपटा कर जाए, बस इतना कर लेना। क्योंकि हो सकता है पिछले वालों में उतनी बिल पावर ना हो और जनता भी उतनी सहनशीलता ना दिखा पाए जितनी आपके ऊपर दिखा रही है। 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, कोई चू नहीं कर रहा है बदले के मामले पर। तो इतनी सहनशील जनता अगर आप पर विश्वास करती है तो इसको टूटने मत देना, बस यही मेरा आपसे विनती है। ये जो मुर्शिदाबाद है ना, इसको बांग्लादेश बनाने में लगे हुए कुछ लोग, बांग्लादेश बनाने में, यानी कंगालों के साथ मिलना चाहते हैं। बाबरी का शिलान्यास कर रहे हैं। नेता मंत्री के मिले बिना ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट क्या है? बोन कर रही है। अरे बीजेपी को छोड़ो, बीजेपी को बोन कर दो, बीजेपी पार्टी आएंगी जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ध्यान रखना। पार्टी को कभी भी फर्क नहीं पड़ता, पार्टियों को कभी सपोर्ट भी नहीं करता। मेरा सपोर्ट है द ओपन सपोर्ट टू द नेशन। जो नेशनलिस्ट है, जो भारत के साथ खड़ा है, वो कोई सी भी पार्टी हो, हम उसके साथ खड़े। भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, बशर्ते शर्त यही रहेगी। ये औरत क्या कहती है कि इफ यू टारगेट मी इन बंगाल आई विल शेक द नेशन। कौन है तू? यू विल शेक द नेशन।
नेशन में तेरे जैसे ही लोग रह रहे हैं, हम जैसे लोग भी हैं, महेशन आईएएस फैमिली के जैसे लोग भी हैं। चुटकियों में उड़ा देंगे, कहां के घमंड में घूम रही है। नो वन विल हैव टू गो टू बांग्लादेश, ममता बनर्जी। क्यों? बांग्लादेशी को बांग्लादेशी नहीं भेजे, तुम रोक लोगी? भेज के रहेंगे, जब ठाना है तो भेज के रहेंगे, चाहे जितनी उंगली दिखा दो। बहुत तोड़ी है हमने पहले भी। इलेक्शन कमीशन नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों? पहले वोटरों का क्या होगा, इन सबका असेसमेंट होगा, कौन क्या है, क्या फर्जी है। उसके बाद इनको मौका दिया जाएगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, और फरवरी 14 2026 तक इनको प्रॉपर दिया जाएगा कि तुम फलाने देश के हो, भारत तुम्हारे लिए नहीं है। जो भारत का होगा वो पहचान लिया जाएगा, उसको फिर वहीं सेटल किया जाएगा जहां पर वो था। यह हल्की प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये देखिए, बेटा 10 साल का है, बाप 30 साल का है और दादा 40 का ही है। ऐसी वोटें हैं, इनके दम पर ही तो ये उछलते हैं सरकार बनाकर। 3 करोड़ यहां से गए, 3 करोड़ यहां से गए, 6 करोड़, मतलब 10 करोड़ तो आदमी दल्ला बैठा रखा है भारत के अंदर, और मुंह और चलाते हैं हमारे सामने खड़े होकर कि हमारी ये कर दिया, वो कर दिया। भारत की जनता का अधिकार है ये। तुम लोगों ने सांपों को पाल पाल कर देश को हर समय डसा है, एक कुर्सी के लालच में। याद करो उन शख्सियतों को जिन्होंने लात मार दी अपनी पूरी सत्ता को, लेकिन मातृभूमि से समझौता नहीं किया। भूल गए सब लोग उन रजवाड़ों को जिन्होंने 1 सेकंड में भारत को अखंड करने के लिए अपने राजपाट छोड़ दिया, इतना सारा सामान छोड़ दिया। यूपी में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सीएम योगी ने ऑपरेशन टॉर्च चलाया हुआ है। रात में ढूंढो, दिन में ढूंढो, ऊपर ढूंढो, नीचे ढूंढो, ढूंढो सालों, और इनको ढूंढकर बाहर निकालना है, क्योंकि भारत धर्मशाला नहीं है। यहां बाहर का आदमी नहीं रहेगा, हमारे अपने बंदे रहेंगे। बाहर का आदमी यहां रहता है, हमसे खाता है, हमसे पीता है और हम पर ही बम विस्फोट करता है। ये आदमी, ये जब एक्टर नया नया दोस्तों पॉलिटिशियन बनता है ना, तो उसके खाज रहती है। तो ऐसे आदमी को आप एक बर्नौल जरूर भिजवाया करो। जब एक्टर नया नया पॉलिटिशियन बनता है तो खाज रहती है। प्रकाश राज के भी खाज थी, अब ये नया खाज शुरू हो गया इसके, है ना? तो इनकी खाज भी मिटाना जरूरी है। ये कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे एसआईआर। इनके बाप से चलता है भारत, ये नहीं होने देंगे एसआईआर। जनता तो बेवकूफ है, समझ गए? तो ये वो लोग हैं जो रोकना चाहते हैं इसको। ये स्टालिन है, जन्म जन्मांतर से चाहता है मेरे खानदान के बाहर ही ना जाए सत्ता। ये सभी एक ही मेंटालिटी के लोग हैं, ध्यान रखना। यहां दोस्तों फेज 2 एसआईआर है, ये आने वाले हैं, ध्यान रखना। 12 जगहों पर होना है। अब ये शुरू हो रहा है 2 जगहों पर। इतनी दिक्कत हो गई बंगाल में और यूपी में ही, इतने में ही फट गई है। आसिम मुनीर को आजीवन इम्यूनिटी, देखिए यहां पर यूएन में हम कह रहे हैं आसिम मुनीर को लाइफ टाइम उसके लिए दे दिया है कि तू उसका बाप हो गया पाकिस्तान का। किसी को पीट, किसी को मरवा, किसी को जेल में डाल दे। इमरान खान को जेल में डाल दे, फैज को 14 साल की सजा दे दे, पाकिस्तान पर जिहाद थोप दे, भारत से लड़ और खत्म हो जा। जय हिंद, वंदे मातरम। यह पाकिस्तान असंवैधानिक तख्ता पलट पर निशाना किया है कि आर्टिकल 27 के थ्रू यू हैव गॉट ऑल द हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर ऑफ पाकिस्तान, यू बिकम द फादर। जिन्ना का पूरा प्रारूप बन गया है ये दोस्तों। देखिए तो कौन है ये है दोस्तों मीर यार बलूच। ये बलूचिस्तान के लीडर हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान, पीओके और सिंध को खाली करें। विजय दिवस पर शहबाज मुनीर को धमकाया है इन्होंने। तो ये पाकिस्तान से अलग किया था ना हमने बांग्लादेश, 16 तारीख को विजय दिवस पर इन्होंने धमकाया है कि अब बारी है बलूचिस्तान की, सिंध की और पीओके की, खाली करो इनको, तुम्हारी औकात के बाहर है ये जगह, हम आजाद रहना चाहते हैं। ये बलूचिस्तान का लीडर है दोस्तों, बोल रहा है यहां पर। देखिए मीर यार बलूच ने 1971 दोहराने की चेतावनी दी है कि अगर बलूचिस्तान आजाद नहीं होता है तो 1971 में एक बांग्लादेश बना था, अब बलूचिस्तान बनेगा। अब या तो इसको प्यार से कर दो, नहीं तो फिर हम जानते हैं कैसे लेना है, समझ गए? अब भूमिका समझने का प्रयास करना, लेकिन बांग्लादेश को जवाब देना पड़ेगा। बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश इज अ कंट्री हेडिंग टुवर्ड्स द सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वो अपने आप को अपनी मौत की तरफ ले जा रहा है। ऐसा पहला देश देखा है हमने। यहां देखिए पीकेएम के भी, इसको गलत मत समझना कोई भी, यहां देख लीजिए पाकिस्तान के मैप का बदलाव है ये पाकिस्तान के मैप का बदलाव है, क्योंकि अभी इसने ये इलाका ले रखा है ना, ये इलीगली ऑक्यूपाइड है ये वाला। ये पाकिस्तान के मैप का बदलाव है कि पंजाब अलग होगा, यहां खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, और सिंध गुजरात, सिंध पंजाब मराठा, समझ गए? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो हमारा ये पूरा हो जाएगा राष्ट्रगान। इसी के ऊपर भारत काम कर रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तालिबान ने दोस्ती निभाई है, हमने अफगानिस्तान को दवाइयां भेज दी हैं। रशिया को पता चल गई थी ना, वहां पर एक चोरी कर रहा था रशिया के S-400 की टेक्नोलॉजी की, इसकी औकात दिखाई है वहां पर अशगाबाद में, तुर्कमेनिस्तान में। जब पुतिन मिलाए दोस्तों, किससे? इसके चाचा से, अर्दोगन से मिलाए, तो इसको कुत्ते की तरह बाहर बांध के रखा है और ये 50 मिनट तक वहीं बैठा रहा है और दिखाया है कि दैट इज योर वैल्यू इन माई व्यू पॉइंट। ये तेरी औकात है मेरी नजर में, बैठ यहीं। ये शहबाज शरीफ, समझ गए दोस्तों? ये पालतू लायक भी नहीं है। कुत्ता तो बहुत वफादार जानवर है,
कुत्ते की भी बेइज्जती हो जाती है अगर इनका नाम ले देता हूं तो। ये तो पालतू लायक नहीं है, अपने मालिक को ही खा जाएगा, ये काट जाएगा। इंडिया एंड ताइवान डिफेंस टाई। हाँ, हम ताइवान के साथ टाई, जो अपने टाइज हैं वो डिफेंस कर रहे हैं। किसमें? सेमीकंडक्टर चिप वाले इलाके में, क्योंकि हमको सेमीकंडक्टर चिप अब हम स्वयं अपनी भी बना रहे हैं और ताइवान से भी सपोर्ट ले रहे हैं। जापान का ताइवान को फुल सपोर्ट है। ठीक है, मैं